महागठबंधन की पार्टी बताने का काम करे कि महागठबंधन के लोग भामाशाह की पूजा करेंगे या अकबर की पूजा करेंगे, अंग्रेजों की पूजा करेंगे या मुगलों की पूजा करेंगे। ये सम्राट चौधरी ने कहा और पीएम मोदी ने कहा है कि हम अपने महापुरुष की गाथा छात्र को पढ़ाएंगे। सम्राट चौधरी ने यह बात कहा। इस बार लोकसभा का चुनाव हम 30 सीट और विधानसभा में 200 सीटों पर लड़ेंगे। चंद्रवंशी समाज की अनदेखी नहीं की जाएगी। लोकसभा और विधानसभा में पूरी हिस्सेदारी मिलेगी। मात्र 17 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ते थे। हमारे जो सहयोगी दल होते थे वो ब्रांड बना लेते थे, ये हमारा ही लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार तय किया है हम कोई वर्ग को नहीं छोड़ सकते हैं और अब तो लोकसभा भी 30 से 40 सीटों के बीच में हम लड़ेंगे और विधानसभा भी 200 से अधिक 243 के बीच में लड़ेंगे। कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा साथियों जिसको हम छोड़ेंगे। तो सम्राट चौधरी का यह बड़ा बयान आया है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इस बार अब 30 लोकसभा की सीट यानी 30 से 40 के बीच और जो विधानसभा की सीट है 200 से ज्यादा विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा और चुनाव में ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी वर्ग की अनदेखी न हो। तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से बयान दिया है और आने वाले चुनाव में लोकसभा और विधानसभा की जो दोनों चुनाव है उसके मद्देनजर ये बयान बड़ा ही अहम है, क्योंकि जिस तरीके से हर वर्ग के ख्याल रखने की बात कही गई है और स्पष्ट तौर पर सम्राट चौधरी ने यह कह दिया है कि 30 से 40 लोकसभा की सीट लड़ेंगे। और बिहार में सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से लोकसभा की सीट है और 243 विधानसभा की सीट है। उसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 200 से 243 के बीच लड़ेंगे, यानी थोड़ी बहुत गुंजाइश किसी पार्टी को उनके साथ आने की हो सकती है। लिहाजा बीजेपी चुनाव में खुद मुख्य रूप से अकेले रहेगी और इसके इन्होंने संकेत दे दिए हैं। और तो चुनाव के मद्देनजर ये बयान बड़ा अहम माना जा रहा है। तो महागठबंधन की पार्टी से भी इन्होंने सवाल किया है कि महागठबंधन के लोग भामाशाह की पूजा करेंगे या अकबर की पूजा करेंगे, अंग्रेजों की पूजा करेंगे या मुगलों की पूजा करेंगे। और इस तरह के साथ चंद्रवंशी संकल्प सम्मेलन में इस तरीके की बात इन्होंने कही और स्पष्ट तौर पर यह कहा, महागठबंधन पर निशाना भी साधा है। साथ ही साथ एक संदेश देने की भी कोशिश की है कि जो आगामी चुनाव है उसमें बीजेपी मजबूती के साथ उतरेगी और 30 से ऊपर लोकसभा सीट और 200 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी और सभी वर्गों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर। हम सीधे उनके पास चलेंगे। अवनीश, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है कि 30 से 40 के बीच लोकसभा सीट और 200 से 243 के बीच विधानसभा सीट पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। क्या मैसेज देने की कोशिश हुई है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आज चंद्रवंशी संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया था चंद्रवंशी समाज के द्वारा और उसी सम्मेलन में सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिया है, लोगों को आश्वासन भी दे दिया है कि इस बार बीजेपी लोकसभा के चुनाव में 30 सीटों पर जो है वो अपने प्रत्याशी उतारेगी, अपनी खाते में 30 सीट लेगी बीजेपी। वहीं 2025 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें 200 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। सभी जातियों का जो है बराबर उसको जो है हक मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा। और वैसी स्थिति में आज सम्राट चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि तमाम लोग एकजुट हो जाएं, एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। और इसको लेकर जो चंद्रवंशी समाज है, जो अति पिछड़ा समाज से आता है चंद्रवंशी समाज, उसको एक तरफ से सम्राट चौधरी ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि उनकी हकमारी नहीं होगी, उनको वाजिब हक मिलेगा, उनको पूरा सम्मान मिलेगा। और आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। तो वैसी स्थिति में 10 सीटें जो है वो सहयोगियों के लिए छोड़ेगी और 30 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं 2025 में अगर सम्राट चौधरी के बयान को गौर से सुने तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 30 से 40 के बीच लोकसभा सीट, 40 लोकसभा की सीट बिहार में है और 243 विधानसभा है। उन्होंने कहा कि 200 से 243 के बीच विधानसभा सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी थोड़ी बहुत गुंजाइश जो छोटी मोटी कोई पार्टियां हैं अगर उनको थोड़ा रास्ता छोड़ेंगे साथ में आने के, बाकी कोई गठबंधन जैसी स्थिति नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया। देखिए, बीजेपी अपनी सभी सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है, चाहे लोकसभा की 40 सीट हो या बिहार विधानसभा की 243, सभी सीटों पर तैयारी कर रही है। लेकिन जो आज सम्राट चौधरी ने स्पष्ट एक तरह से संकेत दिया है, एक तरह से एजेंडा सेट किया है कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें
30 सीटों पर जो है वो बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ेगी और 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा 243 में 200 सीटों पर खुद बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए एक तरह से स्पष्ट उन्होंने सहयोगियों के को भी एक तरह से निर्देश दे दिया है कि यह 2024 और 2025 का चुनाव जो है वो बीजेपी के लिए काफी अहम है। उसमें खास तौर पे बीजेपी की नजर अति पिछड़ा वोट बैंक पे है, क्योंकि वो वोट बैंक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहा है, जेडीयू के साथ रहा है। तो वैसी स्थिति में सम्राट चौधरी ने आज जो चंद्रवंशी संकल्प सम्मेलन में जो लोगों से बातें कही, लोगों को एक तरह से स्पष्ट निर्देश दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में 30 सीटों पर हम सभी चुनाव लड़ेंगे और बिहार विधानसभा के चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ अवनीश, जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने ये मैसेज देने की कोशिश की और एक और बात जो उन्होंने कही कि सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, यानी जो अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं उनको हिस्सेदारी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि ये जो जाति आधारित बात है उसको भी क्लियर कर दिया इन्होंने कि सभी वर्गों का ख्याल रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी सबसे खास बात यह है कि जब इससे पहले चुनाव हुए थे 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें जो सीट शेयरिंग हुए थे उसमें बीजेपी ने ज्यादा सवर्णों को टिकट दिया था, वहीं जेडीयू ने अति पिछड़ों को टिकट ज्यादा दिया था, पिछड़ों को ज्यादा टिकट दिया था। तो इस बार इस बार जेडीयू एनडीए का पार्ट नहीं है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी लगातार ये लोगों को आश्वासन दे रही है कि सभी जाति के का जो पूरा सम्मान मिलेगा, चाहे चंद्रवंशी समाज हो या स्वर्ण समाज हो या पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो, सभी को बराबर सम्मान मिलेगा और सभी किसी की हकमारी नहीं होगी। तो एक तरह से संकेत दिया है सम्राट चौधरी ने कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी जो 30 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारेगी उसमें सभी जाति का ख्याल रखेगी, सभी वोट बैंक का ख्याल रखेगी, उस अनुसार जो है टिकट का वितरण करेगी। वहीं जो विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में उसमें भी चंद्रवंशी समाज को जो है या अन्य तमाम जो समाज के लोग हैं जो बीजेपी के कोर वोटर हैं उनको पूरा सम्मान जो है वो दिया जाएगा। तो एक तरह से बीजेपी का ये संकेत है कि हम सभी वर्ग, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चलते हैं और वैसी स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम सभी को बराबर सम्मान देंगे, क्योंकि अभी तक जो है जो सीट शेयरिंग जो है अभी तक एनडीए में हुआ नहीं है। तो जब सीट शेयरिंग होगा उसमें ज्यादातर तमाम जो जाति के का जो पूरा सम्मान रखते हुए टिकट का वितरण किया जाएगा। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश। हमारे संवाददाता बता रहे थे इस वक्त किस तरीके से सम्राट चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है और इसको लेकर एक तरीके से कहा जाए संदेश देने की कोशिश हुई है कि बीजेपी जो बिहार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा उसमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या स्वरूप होगा आने वाले चुनाव में बीजेपी पार्टी का गठबंधन को लेकर। फिलहाल